हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग झारखंड राज्य से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो आप सभी को पता था कि बिहार से जो बीपीएससी टीआरई 4th का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए सभी लोग परेशान थे कि उसमें जो है अप्लाई करेंगे जिनका सीटेट क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनका सीटेट इस बार का भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जिनका सीटेट क्लियर है वो लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4th के लिए, ठीक है, जो कि आने वाला है। और जिनका सीटेट क्लियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सीटेट इस बार क्लियर नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड राज्य है, वहाँ से झारखंड जो है टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर यूपी टेट होता है तो उसमें अगर सुपर टेट होता है तो जो लोग यूपी टेट से पास है वो भी सुपर टेट के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, जिनका सी टेट क्लियर है वो भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन झारखंड टेट का ये होता है कि जो लोग झारखंड टेट पास हैं वही लोग जो है वहाँ की जो वैकेंसी आएगी उसमें एलिजिबल होंगे, सी टेट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आपका भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो झारखंड से जो है झारखंड टेट निकला हुआ है, साथ में उत्तराखंड से भी एक नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड टेट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है इस बार भी, तो आपके पास कोई मौका नहीं है सीटेट के अलावा, तो आपके पास ये मौका है, आप झारखंड टेट का जो है आप दे सकते हैं। अगर आप झारखंड जा सकते हैं, उत्तराखंड जा सकते हैं तो उत्तराखंड टेट भी है, या फिर उत्तराखंड के हैं या वहाँ के नियर बाई के अगर स्टेट के हैं तो आप ये जो है ये मौका जो आपको मिल रहा है इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सभी को जानना, पेपर जो है क्या कहते हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है नई अधिसूचना जारी हुई है इस बार, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद झारखंड टेट निकला हुआ है, तो कुछ चीज़ें नई लाई गई हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें परिवर्तित की गई हैं कह सकते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, हालांकि पता चल गया होगा कि जो झारखंड टेट है इसमें सिर्फ झारखंड के लोग जो है नहीं जो है अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो, कहीं से भी हो, झारखंड से भी तो झारखंड वाले तो अप्लाई कर ही पाएंगे। जो अदर स्टेट के हैं वो भी इसमें झारखंड टेट में अप्लाई कर पाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ झारखंड के ही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। इसमें दिया गया है कि भारतीय होने चाहिए बस सिर्फ, ठीक है। तो हर कोई भारत का ही नागरिक है, तो कहीं के भी हैं, आप किसी भी राज्य के हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन सभी के लिए जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो ये झारखंड टेट होगा ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका ओएमआर बेस्ड होगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका जो है कि कई बार होता है कि ऑनलाइन होता, बहुत सारे लोगों को सिस्टम चलाने या कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो ऑफलाइन है तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपका जो है बीएड होना चाहिए। अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो जो है श्योर है कि आपका बीएड होना चाहिए। प्राइमरी के लिए आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आपका जो है बीटीसी या फिर डीएलएड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ऐसा कोई नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम होता है, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा कितने घंटे का होगा, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है। तो पुरानी जो नियम था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो प्राइमरी का था, यानी कक्षा 1 से 5 तक के जो एग्ज़ाम होते थे वो कितना होता था, 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता था, ठीक है, पहले के टाइम पे। और जो उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए होता था, यानी 6 to 8 के लिए जो बीएड वाले अप्लाई करते हैं वो होता था 3 घंटे का लिए, ठीक है, 3 घंटे के लिए। और दिव्यांग जो होते थे उनको 30 मिनट का जो है अतिरिक्त समय दिया जाता था पहले के अकॉर्डिंग।
लेकिन इस साल जो है नया नियमावली जारी किया गया है, तो उसके तहत अगर देखेंगे नए नियमावली के तहत, क्योंकि नया ही इस बार चालू होगा तो नए के अकॉर्डिंग आपको देखना है और ये चीज़ें जाननी भी ज़रूरी हैं। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपने डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ, तो श्योर है कि आप 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए 2.5 घंटे का ही टाइम है, जैसे सीटेट में होता है वैसे ही इसमें है। और दूसरा जो होता है 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए अगर बीएड वाले अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी अप्लाई करता है, तो उसके लिए 3 घंटे का समय ना देकर इनके लिए भी 2.5 घंटे का ही समय दिया गया है। यानी कि अगर आप प्राइमरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी 2.5 घंटा है, अगर आप जूनियर के लिए यानी 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो भी 2.5 घंटा है। ये आप दिमाग में नहीं रखिएगा कि झारखंड टेट में जो 6 to 8 है उसके लिए 3 घंटे का टाइम होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें भी 2.5 घंटा कर दिया गया है इस बार भी, और बाकी जो दिव्यांग हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया ही जाता है। तो ये जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए, समझते रहिए, ताकि ये आपके अंदर ना भ्रम रहे कि हमारा तो 3 घंटे का 6 to 8 का सेकंड पेपर 3 घंटे का है, ठीक है। तो ये भी 2.5 घंटे का हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, यानी कि कितने सब्जेक्ट होंगे, उस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सीडीपी यानी कि बाल विकास, ठीक है। तो बाल विकास के जो प्रश्न होंगे वो होंगे 30, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, ठीक है। तो बाल विकास आपका इसमें पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक सीडीपी होगा 30 नंबर का। दूसरा आपका भाषा फर्स्ट में पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो है दिया है कि सहायक आचार्य, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न, यानी कि 2 लैंग्वेज इसमें होंगे, आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों के 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होगा 30, ठीक है। तो 30 नंबर का जो है 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, 15 नंबर आपका हिंदी का होगा, 15 नंबर अंग्रेजी का होगा, जो कि कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप जो है दूसरा लैंग्वेज लेते हैं, चाहे तो आप उर्दू अंग्रेजी लें, ठीक है। एक तो आपका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, आप हिंदी अंग्रेजी ले सकते हैं, जिसमें हिंदी के 15 क्वेश्चन रहेंगे और अंग्रेजी के, या फिर आप उर्दू और अंग्रेजी ले सकते हैं, तो उर्दू में 15 क्वेश्चन उर्दू के रहेंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे अंग्रेजी के, तो 30-30 जो है हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप ये लें और चाहे तो ये लें, ठीक है। तो दोनों 2 लैंग्वेज लेने होते हैं कंपलसरी, दोनों जो है 15-15 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका एक दूसरा लैंग्वेज होगा, ठीक है। एक लैंग्वेज होगा, कोई भी लैंग्वेज होगा, वो आपको लेना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गणित, गणित के भी कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। उसके बाद पहले क्या होता था, पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता था एग्जाम में झारखंड टेट में, लेकिन इस बार सामान्य अध्ययन कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन में जैसे जीके जीएस हो गया, झारखंड स्पेशल का हो सकता है पूछा जाए, तो इसके भी यानी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी 30 नंबर के रहेंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 150 यानी कि 150 नंबर का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कितने नंबर का होगा टोटल, 150 नंबर का होगा, ठीक। वहीं पे अगर दूसरे जो है पेपर की बात करें तो उसमें भी आपका बाल विकास पूछा जाएगा 30 नंबर का, ठीक है। बाल विकास 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज भी वैसा ही होगा आपका, जैसे उसमें 15-15 नंबर का था वैसे ही सेम होगा, ठीक है। और एक लैंग्वेज कंपलसरी होगा, वो 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है। और गणित एवं विज्ञान के जो होंगे वो जो है कितने क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, ठीक है। गणित और विज्ञान के, या फिर जो है आप जो आपका एसएसटी है, अगर आपका साइंस से है तो गणित और विज्ञान होगा, जैसे आपका सीटेट में होता है 60 नंबर का। और अगर आप जो है आर्ट से हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो है एसएसटी रहेगा, यानी कि सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, कितने रहेंगे, 60 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है भाषा शिक्षक के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा भाषा स्पेशल का, उसके भी 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल आपका 150 का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप जाकर डिटेल में
पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे जाके खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जो है झारखंड टेट की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे भी नोटिफिकेशन दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं ये सब चीज़ें कर सकते तो हम टेलीग्राम चैनल पर अभी जस्ट शेयर कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप सभी जो लोग झारखंड से हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। जो लोग झारखंड के अदर स्टेट यानी बाहर स्टेट के हैं, चाहे वो यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं झारखंड में जाकर जॉब करने की, क्योंकि अदर और कहीं तो आ नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं, यूपी में तो आ नहीं रहा, बिहार में मान लीजिए आ रहा है, BPSC TRE 4th के रूप में आ रहा, तो आपका सीटेट नहीं क्लियर होगा। तो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप BPSC TRE 4th के लिए देख सकते हैं। अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है तो 6 महीने वेट करने से अच्छा है तो कि आप झारखंड टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा मौका आपके लिए रहेगा। तो आई होप लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो आप जाके वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप जो है इसमें डिटेल में देख लीजिए। अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई होना शुरू होता है तो हम बताएंगे किस तरीके से फॉर्म अप्लाई होता है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ज़रूर पूछिएगा। तो आई होप लगभग चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है तो ये हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग उत्तराखंड टेट से इंटरेस्टेड हैं, उत्तराखंड के हैं, तो वहाँ का भी नोटिफिकेशन आया, उसमें भी बताएंगे क्या नियमावली है, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज हुई है, क्या नहीं है, उसको भी कल डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड से हैं या उत्तराखंड में डालना चाहते हैं फॉर्म तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड से हैं या झारखंड में आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी अदर स्टेट से तो झारखंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको क्लासेस ज़रूर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी क्लासेस लाएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है।